कहानी। पूस की अंधेरी रात थी। आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। हल्कू अपने खेत की एक ओर ऊख के पत्तों की एक छत के नीचे बांस की चारपाई पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। चारपाई के पास ही जबरा पेट में मुंह डाले हुए सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू उठ, जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और कूं कूं करने लगा। हल्कू ने कहा, जाड़ा लगता है, कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू ने उसे सहलाते हुए कहा, आज और जाड़ा सहन कर ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। हल्कू फिर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, कभी इस करवट कभी उस करवट। आखिर जबरा को उसने समीप ही लिटा लिया। ठंड थी जो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। हल्कू के खेत के समीप ही आमों का बाग था। पतझड़ से बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। उसने जबरा को बुलाकर पत्तियों के ढेर में आग जला दी। थोड़ी देर में आग जल उठी। हल्कू आग के पास बैठा आग ताप रहा था। अंधकार में उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। उसने जबरा से पूछा, अब तो ठंड नहीं लग रही ना? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई, मानो सहमति प्रकट कर रहा हो। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधकार छा गया। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली, लेकिन ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेतों की ओर भागा। शायद नीलगायों का एक झुंड खेत में घुस आया था। उनके चरने की आवाज बराबर हल्कू के कानों में आ रही थी, लेकिन वह वहां से हिला तक नहीं। वहीं लेटा रहा। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप खिली थी। मुन्नी की तेज आवाज गूंज रही थी, क्या आज सोते रहोगे? तुम तो यहाँ आकर रम गए। वहां सारे खेत नीलगाय सफाया किए डालती थी। हल्कू ने कहा, तुम्हें अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, मगर रात को यहाँ सोना तो न पड़ेगा।